जय हिंद टू ऑल द फ्यूचर टीचर्स। आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं जो कि था कंप्लीट कोर्स ऑफ NIOS DLED समरी फॉर DSSB PRT एग्जाम। DSSB 2023 के लिए जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं और हम कर रहे हैं क्या, NIOS की समरी। ठीक, हम आज आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का लेक्चर है उसका नाम है लेक्चर 6 पार्ट बी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक है वुड्स डिस्पैच। ये वुड्स डिस्पैच क्या है? इसको हम बोलते हैं चार्टर ऑफ एजुकेशन। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैकाले का एजुकेशन मॉडल देखा था कि मैकाले ने क्या प्रपोज किया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसी है, बकवास है, इसको रिजेक्ट करो, इनमें किसी भी तरह का कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है इसमें, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। हम इंडियंस लोगों को केवल और केवल वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम देंगे क्योंकि हम इन पे रूल करने आए हैं, हमें इनका भला नहीं करना है। तो चार्टर एक्ट, उसने वो वाला जो चार्टर एक्ट था वो कितना था? चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट था। फिर 40 साल बाद चार्टर एक्ट 20-20 साल बाद रिन्यू होता था। फिर 40 साल बाद जब 1853 का जब चार्टर एक्ट रिन्यू होने की बारी आई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि हम रिन्यू करते हैं इसको, इंडिया में एजुकेशन किस तरह चल रही है, क्या प्रोग्रेस हुई है, मैकाले का मॉडल कहां तक पहुंचा है, उसको रिव्यू करते हैं। तो हर ये बात सही है कि हर जगह अंग्रेजों ने हमको लूटा, बहुत मारा, लेकिन कुछ मतलब गलत काम तो किया हम पे। सबसे मेन बात, हम उसको कभी ये नहीं बोल सकते कि अंग्रेजों ने हम पे राज करके अच्छा काम किया था, नहीं किया था। उन्होंने हमारी कल्चर को बर्बाद किया। लेकिन कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जिनकी क्या कहते हैं दिल में या जो भी था, वो इंडियन पीपल्स का, लोगों का भला भी करना चाहते थे। शायद उन्हीं में से एक थे, इनका नाम था वुड्स। ठीक है, ये इन्होंने जो एजुकेशन मॉडल सजेस्ट किया था इंडिया के लिए, जो 1853 का जो चार्टर एक्ट फिर आने वाला था, उसमें 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें इन्होंने, ये जो वुड्स थे, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी कि हम इंडिया में इस तरह की एजुकेशन को, हमें इस तरह से इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो जो चार्टर एक्ट 1853 में जो एजुकेशन के रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन थी उसको बोला गया वुड्स डिस्पैच। ठीक है, इसको दूसरा नाम हम ये भी दे सकते हैं, चार्टर ऑफ एजुकेशन। क्यों? क्योंकि ये चार्टर एक्ट 1853 में बोला गया था, 1853 में बोला गया और इसको वुड्स डिस्पैच नाम दिया गया। इन्होंने जो एजुकेशन मॉडल इंडिया के लिए सजेस्ट किया था उसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। वो स्पेशल नाम क्या है? अब यही सब चीजें छोटे छोटे जो स्पेशल नाम होते हैं कुछ अलग से होते हैं, वही पेपर में पूछ लेते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब ये तो समझ में आ रहा है एजुकेशन इन इंडिया, ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा वर्ड अपना इंडियन वर्ड नहीं है, अंग्रेजी वर्ड है। मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है नो बडी इज अबव द लॉ, लॉ इज सुप्रीम। मैग्ना कार्टा का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है, लॉ जो है वो सुप्रीम है, गवर्नमेंट भी नीचे है, किंग भी नीचे है, लॉ सबसे ऊपर है। जो किसी भी कंट्री का जो लॉ है वो सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर लॉ की तो बात नहीं हो रही है। तो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का मतलब ये है कि हमारा जितना भी एजुकेशन मॉडल है वो इससे इंस्पायर है। हमारे इंडिया में जो अभी जो एजुकेशन मॉडल चल रहा है वो किससे इंस्पायर है? इससे ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे सुप्रीम किससे इंस्पायर है? इससे, वुड्स डिस्पैच से इंस्पायर है हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है। अभी हम आगे देखेंगे। तो इसको इसको ध्यान रखना है कि वुड्स डिस्पैच किस चार्टर एक्ट के थ्रू आया था? चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू। ठीक है, और इसको चार्टर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम आज की इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द वुड्स डिस्पैच। ठीक, हम देखेंगे इन्होंने क्या बताया था, और बहुत अच्छा बताया था। और लेकिन इन्होंने, इनके जो विचार थे हमारी एजुकेशन के लिए कि इंडियन लोगों का भला हो, इंडियन लोगों के लिए को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। इनकी रिकमेंडेशन बहुत अच्छी थी लेकिन ये 100 साल भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इन्होंने बताया क्या क्या था, हमको वो आना चाहिए। इन्होंने क्या क्या बताया था?
सबसे पहले इनका पर्पस क्या था एजुकेशन का, शायद अच्छा पर्पस था ये। इनका पर्पस था क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट का मतलब ऐसे लोग जो लोगों के लिए सेवा करें, इंडियंस लोग इंडियंस को सर्व करें, इंडिया के लोग इंडिया की लोगों की सर्विस करें, ऐसी क्लास बनाना चाहते थे ये वुड्स। और वो मैकाले क्या बनाना चाहता था, एक ऐसी नस्ल जो रंग में और खून से इंडियंस हो और उसकी बुद्धि में, उसके विचारों में वो पूरा का पूरा अंग्रेज हो। वो ये मतलब क्लास बनाना चाहता था, ऐसी नस्ल बनाना चाहता था। ये क्या बनाना चाहते थे, क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता था इंडिया में ही जो इंडिया के लोगों की सेवा करें। ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव था। और मास एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे थे ये। मास एजुकेशन का मतलब कि ये चाह रहे थे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशन को एक्सटेंसिवली, कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ज्यादा तरीके से, अलग अलग तरीके से हम इसको प्रमोट करें। जबकि मैकाले क्या कह रहा था, मैकाले ये कह रहा था एक क्लास बना दो बस, कुछ लोगों को ऐसे करके ट्रेन करके एक क्लास बना दो, टॉप क्लास, उसको देख देख के अपने आप ही क्लास बन जाएंगे। तो वो मास एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा था, मैकाले मास एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा था। मास एजुकेशन को, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि मास एजुकेशन को किसने प्रमोट किया, तो मास एजुकेशन को प्रमोट करने वाला जो रिकमेंडेशन था वो वुड्स डिस्पैच में था। ये कह रहे थे पूरे देश को, पूरे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम, सबको पढ़ाना है, सबको क्या कहते हैं, एजुकेशन देनी है। किस तरह से, ये क्या कह रहे थे कि किस तरह से देनी है, हाउ, सॉरी, मैकाले जो थे वो ये कह रहे थे, इतना सम्मान नहीं देना उसको, मैकाले ये कह रहा था कि इंडियंस लोगों को इंडियन कल्चर के बारे में कुछ नहीं सिखाना, बकवास है। वो डरा रहा था, वो हमारी कल्चर के बारे में छुपा रहा था, क्योंकि उसको पता था इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन कल्चर बहुत सुप्रीम है। अगर इन लोगों ने अपनी कल्चर को पढ़ लिया तो ये भगा देंगे हमको, सब जागरूक हो जाएंगे। तो वो पढ़ाना नहीं चाह रहा था, वो दबा रहा था। लेकिन इसने क्या किया, इसने कहा कि तुम केवल इंग्लिश सिखा के, जो इंग्लिश लैंग्वेज इन लोगों की है ही नहीं, ये क्यों इंग्लिश में आप उनको पढ़ा रहे हो, ये कैसे सीखेंगे, नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं सिखा सकते। तो उसने क्या कहा कि आप दोनों काम करिए। इन्होंने जो वुड्स डिस्पैच था, उन्होंने क्या बताया कि कैसे एजुकेशन कैसे दी जाएगी। उसने कहा यूरोपियन एजुकेशन में जो अच्छा है वो ले लो और इंडियन एजुकेशन में जो है वो ले लो, दोनों को डिफ्यूज कर दो, तब एक एजुकेशन सिस्टम बनाओ। ठीक है, यूरोप में क्या है, साइंस है बहुत ज्यादा, साइंस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, तो वो ले लो, हम यूरोप से ले लेते हैं। और इंडियंस में इंडियन की कल्चर्स है, ठीक है, इंडियन में लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, मतलब वो ये कह रहे थे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम को कंबाइन कर दो। वही तो हो रहा है आज। तो इनका ये मॉडल था, क्या पर्पस था, ये एक ऐसी क्लास बनाना चाह रहे थे जो पब्लिक सर्वेंट हो, लोगों की सेवा करे, यहाँ के लोग यहाँ की सेवा करेंगे। मास एजुकेशन को प्रमोट करना था इनका पर्पस, और कैसे यूरोपियन एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन को दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, अब ये एक ऐसी स्लाइड है जिसमें पूरा का पूरा मैंने वुड्स डिस्पैच डाल दिया है। इसको एक स्लाइड को समझ लेंगे, पूरा वुड्स का जो एजुकेशन मॉडल था वो समझ में आ जाएगा। देखते हैं इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। तो वुड्स एजुकेशन मॉडल फॉर इंडिया, वुड्स का एजुकेशन मॉडल, वो इंडिया में किस तरह से एजुकेशन देना चाह रहे थे। सबसे पहला पॉइंट आपको यहां देखिएगा, ग्रेडेड एजुकेशन। ग्रेडेड एजुकेशन, इसका क्या मतलब है, ग्रेडेड एजुकेशन, ग्रेड का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्लास। तो वो ये बता रहे थे कि पहले बच्चों को प्राइमरी की क्लास दो, पहले बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाओ, फिर प्राइमरी का मतलब छोटा, 1 से लेके 5 तक और 5 से लेकर 8 तक बच्चों को एजुकेशन देंगे, प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, फिर उनको हाई स्कूल की एजुकेशन देंगे, जो 9th 10th होता है, फिर उनको इंटरमीडिएट की एजुकेशन देंगे जो होता है 11th 12th, फिर उनको कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन देंगे। तो ये जो बताया था, ये जो आज हम इसी तरह से तो पढ़ रहे हैं, आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसी तरह से तो काम कर रहा है।
पहले हम प्राइमरी एजुकेशन करते हैं, मतलब केजी में जाते हैं, फर्स्ट से लेके 8 तक पढ़ते हैं, फिर हम बोर्ड के एग्जाम देते हैं 9 10th में, ठीक है, फिर फिर हम इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास में पढ़ते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं। यही मॉडल तो फॉलो कर रहे हैं हम। तो ये मॉडल हमने कहां से उठाया है, ये बताओ। ये क्वेश्चन आया कि इंडियन एजुकेशन मॉडल, टुडेज इंडियन एजुकेशन मॉडल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कमीशन या विच मॉडल। तो आपका आंसर होगा वुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो और क्या क्या बताया इन्होंने कि हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे ताकि हम मेजर कर पाए कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसके लिए हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब वो पास हो जाएगा तो हम उसको डिग्री भी देंगे कि हाँ आप पास हो गए हैं, आप क्या कहते हैं, आपने कॉलेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो डिग्री देना, डिग्री का जो चलन है, आज हमें डिग्री और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, हम प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट ये जो पढ़ रहे हैं, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने वुड्स की रिकमेंडेशन से उठाया है। आजादी के बाद इन लोगों ने तो इम्प्लीमेंट नहीं किया था। देखो क्या हुआ था, 1800, ये कब आया था, 1853 के आसपास। तो 1853 के फिर 4 साल बाद, 53, 54, 55, 56, 57, 4 साल के बाद 1857 का रिवॉल्ट हो गया था। तो 1857 का रिवॉल्ट जब हुआ था तो फिर क्या हुआ था, रिवॉल्ट होने के बाद जो जो एजुकेशन का जिम्मा था अभी किस पे था, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर जब रिवोल्ट हुआ तो उन्होंने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब हैंडल नहीं कर पाएगी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्टली अपने कंट्रोल में इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला तुम बस अब ट्रेड संभालो, रूल अब हम कर लेंगे। तो 1857 के बाद जो पावर थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर से आ गई थी। ब्रिटिश एम्पायर डायरेक्टली रूल कर रहा था, पहले रूल कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, अब कर रहा था डायरेक्ट। तो 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था तो उनको ये समझ में आ गया था अब ये लोग जागरूक होने लगे हैं। तो उनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि किस तरह से इंडियन एम्पायर को कंसोलिडेट किया जाए। तो उन्होंने, उनका जो फोकस था, जगह जगह रिवॉल्ट हो रहे थे तो वो रिवॉल्ट को रोकने में, लोगों को दबाने में उनका फोकस था। ये जो रिकमेंडेशन थी वैसी की वैसी ही रह गई, और वो जो जहर उसने मैकाले ने भरा था वही एजुकेशन पॉलिसी आगे बढ़ती रही। मतलब ये रिकमेंडेशन दी तो थी वुड्स ने, लेकिन ये 99% जमीन पे उतर ही नहीं पाई, ये अप्लाई हो ही नहीं पाई। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि इंडिया को एजुकेशन मॉडल कैसा होना चाहिए, किस तरह से हम बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं और हमारा देश उन लोगों के मुकाबले आ सकता है। तो फिर हम लोगों ने रिव्यू किया, बैक किया, और हमने देखा कि अच्छा वुड्स डिस्पैच भी था। तो फिर वुड्स डिस्पैच से जो जो अच्छी चीजें थी वो हमने ली और अपने एजुकेशन मॉडल में डाली। समझ में आ गया पूरी टाइमलाइन। तो ग्रेडेड एजुकेशन को प्रमोट किया, पहले प्राइमरी, फिर हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर कॉलेज में जाएगा बच्चा, ठीक है। और अच्छा, फिर पढ़ाओगे उसको किस में, लैंग्वेज में। मैकाले क्या बोल रहा था कि नर्सरी से उसको इंग्लिश पढ़ाओ। इंडिया का जो बच्चा है वो घर में हिंदी बोल रहा है, लेकिन स्कूल में उसको इंग्लिश पढ़ाओ। लेकिन ये क्या कह रहे थे, आप छोटे लेवल पर जब बच्चा प्राइमरी में है तो आप वर्नैकुलर लैंग्वेज में पढ़ाइए। वर्नैकुलर का मतलब, अगर मान लो नॉर्थ इंडिया में है तो हिंदी में पढ़ा दो, अगर मान लो केरल कर्नाटक है तो उधर उधर जिस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है तो मलयालम में पढ़ा दो। नॉर्थ ईस्ट में जहां पर जैसी लैंग्वेज है, इंडिया में एक लैंग्वेज हिंदी थोड़ी ना है, हिंदी ज्यादातर लोग बोलते हैं लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। तो जहां पर बच्चा जिस तरह की लैंग्वेज बोल रहा है आप उसको उस तरह की लैंग्वेज में सिखाओ, तभी वो सीख सकता है, वरना नहीं सीख सकता है। तो सीखना एक नेचुरल प्रोसेस होती है, अब उसमें आप वो एक नई लैंग्वेज में सिखाओ तो वो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इन्होंने सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, इन्होंने जो अपनी एजुकेशन मॉडल में ये बोला कि छोटे क्लास में आप वर्नैकुलर लैंग्वेज में सिखाइए, जिस जगह पर जहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी लैंग्वेज में सिखाइए। फिर धीरे 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 वर्नैकुलर के साथ साथ आप एंग्लो इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी है, इसमें सिखाइए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप लोअर लेवल पे जब बच्चा थोड़ा सीख रहा है तब आप उसको उसी भाषा में सिखाइए जिस भाषा में वो बोल रहा है, चल रहा है, उसी भाषा में उसको सिखाइए, ठीक है। और जब वो बड़ा हो जाए तब उसको अलग अलग लैंग्वेज, इंग्लिश भी हम सिखा सकते हैं, लेकिन पहले उसको उसी भाषा में सिखाइए। तो ये किस, अगर पूछे कि वुड्स डिस्पैच का जो मॉडल था उसमें क्या किस तरह से सिखाया जाता था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, इंग्लिश था, इंडियन लैंग्वेजेस था, या बोथ। तो आंसर होगा बोथ इंडियन लैंग्वेजेस एज वेल एज
इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों में सिखाते थे। प्राइमरी लेवल पे छोटे क्लास पे वर्नैकुलर और फिर आगे इंग्लिश में भी सिखाएंगे। तो आंसर होगा वर्नैकुलर प्लस एंग्लो इंडियन लैंग्वेजेस, ये आंसर होगा किस तरह से सिखाते थे। ठीक है, अब एक और चीज थी जो वुड्स के एजुकेशन मॉडल में थी, वो थी वुमेन एजुकेशन पे फोकस करना। इन्होंने हम वुमेन एजुकेशन पे बहुत फोकस किया। इंडिया में वुमेन को एजुकेशन के लिए आज भी, अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है तो अब लड़का लड़की एक समान मानते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं। लेकिन पहले क्या था कि लड़कियों का काम तो शादी करना होता है, शादी कर दो, खाना कर बनाएंगी और क्या करेंगी, चूल्हा चौका करेंगी, तो उनको क्यों पढ़ा रहे, क्यों उन पे पैसा वेस्ट कर रहे हो। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि वुमेन को एजुकेशन को भी इसने प्रमोट करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी कि औरतों को भी आप उसी लेवल से पढ़ाइए जिस लेवल से आप लड़कों को पढ़ा रहे हैं। तो जेंडर इक्वलिटी की बात की थी वुड्स डिस्पेच पे। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन दीजिए। देखो ये तो अभी भी हम इसमें लैग कर रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि केवल क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई कर ली, डिग्री ले ली और उनको काम नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा भी उनको सिखा दो जिससे अगर मान लो वो सर्विस में नहीं आ पा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तो वो अपने अलग अलग काम कर लें, छोटे मोटे व्यापार कर लें। तो वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट करवाना। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, जैसे आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, सिलाई कढ़ाई हो गई, इस तरह की चीजें जो सरकारी, जिससे सरकारी नौकरी सीधे सीधा सब मतलब जिन चीजों से सरकारी नौकरी नहीं लगती है, अपना आप खुद का काम कर सकते हैं, उस तरह की नॉलेज देना। तो मतलब उस टाइम पर ये बोल रहे थे कि वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। और टीचर की ट्रेनिंग कराने की बात हो रही थी कि जो टीचर जो पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, अब अगर वर्नैकुलर में पढ़ा रहा है तो इंडिया का टीचर ही पढ़ाएगा। तो लेकिन इंडिया के टीचर्स को लोगों को लेंगे या अमेरिका से, या सॉरी अमेरिका बोल रहा हूँ, ब्रिटेन से, यूके, यूरोप से हम लोगों को बुला रहे हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि आप पढ़ाओगे कैसे। तो टीचर ट्रेनिंग की बात हो रही है वहीं पर, मतलब 1853 में बात हो रही है टीचर ट्रेनिंग की, वुमेन की एजुकेशन की, वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही है। कब? 1853 में। तो ये इंप्लीमेंट कब हुआ? ये इंप्लीमेंट हुआ आजादी के बाद। और इन्होंने बोला वुड्स ने कि हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे इंडिया में, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे और लॉ के इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे। तो बने नहीं, आज देखो, आज हमारे पास एम्स है, आज इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स आईआईटी हैं और लॉ के इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे लॉ के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये सब बन गए ना आज। तो ये सब प्रपोज 200 साल पहले किसी एक अच्छे इंसान ने किया था, उसका नाम था वुड्स। तो उस मॉडल का नाम था वुड्स डिस्पैच। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि वुड्स ने इंडिया की एजुकेशन के लिए क्या क्या मॉडल सजेस्ट किया था। ठीक है, एक बार जल्दी से हम रिकॉल करते हैं पूरा। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच किसके थ्रू आया था? चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू। ठीक है, इसको चार्टर ऑफ एजुकेशन बोला जाता है और मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, और मतलब मैग्ना कार्टा इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो यहीं से इंस्पायर्ड है। और इसका पर्पस क्या था? क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये क्या करना चाह रहे थे? मास एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे थे। और इन्होंने बोला था कि हम यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज दोनों को क्लब करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। ग्रेडेड एजुकेशन, ये अगर क्वेश्चन आए कि ग्रेडेड एजुकेशन को किसने बताया था? वुड्स ने बताया था। पहले प्राइमरी में जाएगा बच्चा, फिर हाई स्कूल में जाएगा, फिर इंटरमीडिएट, फिर कॉलेज में जाएगा, बाद में डिग्री देंगे, एग्जाम भी कराएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे कंट्री लेवल पे हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, मास एजुकेशन की बात की थी। ठीक है, और लोअर लेवल पे बच्चा जिस लैंग्वेज में सीख सकता है उसमें सिखाएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? बोथ इंडियन लैंग्वेज एज वेल एज यूरोपियन लैंग्वेज, दोनों में सिखाएंगे। लोअर लेवल पे इंडियन लैंग्वेज में सिखाएंगे। वुमेन्स की, वो मतलब औरतों की शिक्षा की, वुमेन एजुकेशन की बात की, वोकेशनल एजुकेशन की बात की। ये नहीं है केवल केवल नौकरी के पीछे भागो, कुछ अपना भी खुद कमा खा लो, ऐसा बना देंगे इन लोगों को। और टीचर ट्रेनिंग, टीचर किस तरह से बच्चे को ट्रेन करेगा, उसके लिए पहले से कुछ पैरामीटर सेट करेंगे आप, उसी के हिसाब से वो पढ़ाएगा। बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स बनाने की बात की थी, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनाने की, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने की, और लॉ के, और बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट, जिससे कि देश में तरक्की आ सके। तो ये थे वुड्स, और ये वुड्स डिस्पैच हमने आज पढ़ा। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आदर्श एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।